देखिए 2008 में दिवाली के समय एटीएस महाराष्ट्र एटीएस ने हमें इस केस में फंसाया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि दिवाली लक्ष्मी पूजन के एक दिन पहले मुझे घर से उठाया गया था और तब से 28 दिन तक मैं डिटेंशन में था, जिसे इलीगल डिटेंशन बोलते हैं। और लगातार इंटरोगेशन चल रहा था। तो आज 17 साल के बाद जब ये निकाल आया, हमें तो उम्मीद थी हमें तो उम्मीद थी, क्योंकि इस देश में जुडिशियरी अभी भी बहुत इंटैक्ट है, ये हमारा पहले से मानना है। तो जब निर्दोष मुक्तता हुई तो बहुत खुशी हुई। आज का दिन हमारा, वो जो रह गया हुआ दिवाली का त्यौहार था 2008 का, वो आज हम लोग मनाएंगे अभी। सर, पर जिस तरीके से पूरा ये आपका 17 साल का ही टर्म रहा, इसमें बहुत बार आपको इंटरोगेट किया गया है। क्या किस तरीके से था, कितना प्रेशर था? कुछ आरोप अभी भी होते हैं कि प्रेशर था, किसी को लोगों का नाम लेने का। कौन थे ये नाम? नहीं, मैं अकेला विटनेस ऐसा नहीं हूँ कि जिसको टॉर्चर किया गया या प्रेशर डाला गया। लगभग सारे विटनेसेस जो थे, जिनका इंटरोगेशन उस वक्त पे चल रहा था, उनके सबके ऊपर प्रेशर था। प्रेशर, किसी के साथ मारधाड़ भी हुई है, मेरे साथ हुई नहीं है मारधाड़ किसी के साथ, लेकिन घर के फैमिली मेंबर्स को हम हताहत करेंगे, आपके पत्नी को हम आपके सामने नंगा लेके आएंगे, आपके सामने उसका रेप करेंगे। ये सब हम सुन चुके थे। मतलब पहले एक दो दिन आप सहन कर लेते हैं, आपको लगता है ये झूठ बोल रहे हैं। फिर आपको जब पता लगता है कि इनको अपने घर का पता है और घर के सामने एटीएस की गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है 24 घंटा, तो थोड़ा सा डर लगने लगता है। क्या होता है ना, आदमी, हम लोग फाइट कर सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार को की कोई धमकी दे तो आदमी टूट जाता है। यही मोडस ऑपरेंडी उनका था कि परिवार के नाम से धमकियां दे दो तो आदमी टूटता है। और जब आदमी टूटा तो उन्होंने जो कहा, स्टेटमेंट, आप ये लिख के दे दो, आप ये बोलोगे, वो सब इन विटनेसेस ने वो टाइम पे किया। और हालांकि एनआईए की जब बारी आई, एनआईए को हैंडओवर हुआ गया, तो एनआईए ने बहुत ही तरीके से इंटरोगेशन किया। फिर से इंटरोगेशन हुआ, लेकिन इस बार कोई इलीगल नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, बहुत ही प्रोफेशनली था। और जो सच बातें अंदर दबी हुई थी सारे विटनेसेस की, वो सब बातें एनआईए के सामने सभी विटनेसेस ने उसी टाइम पे बोली थी। तभी एनआईए ने कोर्ट में ये कह दिया था कि पहले जो विटनेसेस है, ये विटनेसेस अभी कुछ अलग बयान देने वाले हैं करके। और नतीजा ये हुआ कि एक एक की बारी जब कोर्ट में आई विटनेस बनने की, साक्षीदार बनने की, तो जिसे जुडिशरी में होस्टाइल कहते हैं, तो होस्टाइल, मेरा मतलब ये नहीं होता, किसी ने मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि तभी झूठ बोले। एक्चुअली कोर्ट में सारे सच बोले, और पहले जो बयान लिखवा के लिया था या बोल के दिया था, वो सारा प्रेशर के अंडर था। सर, क्योंकि कुछ नाम भी आपको जबरदस्ती, मतलब प्रेशर था आप पे कि आप इनके नाम लो, किसके नाम कह रहे थे, किसका प्रेशर था, कहाँ से ये सब ऑर्डर हो रहे थे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 बड़े नेताओं के नाम मेरे सामने रखे गए थे, और बोला गया था तुम किसी भी हालत में इन 5 लोगों के नाम लोगे। और ये इस मीटिंग में ये हाजिर थे, फलाना उस मीटिंग में वो हाजिर थे। ऐसे लिख के दे दो, मैजिस्ट्रेट के सामने बोलो कि ये आए थे, इनको भी सब पता था, बस हो गया तुम्हारा काम। फेक, झूठे अरेस्ट वारंट्स भी दिखाए गए थे कि ये नहीं करोगे तो तुमको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये सारे अभी योगी आदित्यनाथ जी 2008 में बड़ा नेता नहीं थे। आज आप देखेंगे तो आज वो बड़े विश्व स्तरीय पे